हेलो सर जी, हेलो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, आप कहाँ से हैं सर? मैं राजस्थान बॉर्डर से हूँ। हाँ, ओके ओके। और ये घोड़ी कहाँ की है सर? ये घोड़ी है हर्षद की। हमने इसको 7 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत नचा है, आपके यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। हाँ हाँ, ये इसकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग चल रही है। ओके ओके सर, तो आप कितने समय से ट्रेनिंग करते हैं घोड़ों की? मैं तो वैसे लगभग मेरे को खुद को घोड़ों को ट्रेन करते हुए तो 8 साल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस घोड़ी को अभी 6 दिन हुए, हाँ हाँ। जो भी आपने अभी वीडियो बनाया। तो सर जी, आप कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? सिर्फ डांसिंग की या रेवा? डांसिंग, चाल, जंपिंग शो, सब लगभग सभी देते हैं। हाँ हाँ, सब तरीके की ट्रेनिंग देते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। तो किसी को ट्रेनिंग करवानी होती है तो आप वहाँ पर जाते हैं कि आपके घर पे छोड़ने? ज़्यादातर अभी मेरे को गुजरात में हो गए 1 साल लगभग इधर काम करते हुए। पहली बार आया था, उस साल से अभी यही हूँ। हाँ हाँ। यहाँ से महाराष्ट्र जाना आज ही गोल आया हुआ है। महाराष्ट्र में जाना है? महाराष्ट्र। ओके ओके। तो सर, आपकी प्राइस कितनी होती है और किस किस रेंज में कैसे होती है? तो घोड़ी की रेंज में होते हैं। घोड़े भी क्या अलग अलग दिमाग के होते हैं। हाँ हाँ। तो घोड़ों के दिमाग पे डिपेंड होता है कि इसकी रेट क्या होगी। कम टाइम में होता है तो उसका कम होता है, जो ज़्यादा टाइम में लेता है उसका ज़्यादा होता है। हाँ, तो आप देख के बता सकते हैं? 1-2 दिन ट्राई करके बाद में बताते हैं? 2 दिन उसका टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके तय कर लेते हैं कि भाई इतना दिन लगेगा, ये होगा वो। ओके, उसके बाद में आप बताते हैं कि इतना प्राइस लगेगा। और बाकी घोड़ी की जब 2 साल की उम्र होती है या फिर 2 साल 24 महीने इतने हो तो चालू कर देते उसको टेस्ट। हाँ हाँ। और सर, आपका क्या कहना है कि घोड़ी को कब राइडिंग में लगानी चाहिए और कब राइडिंग और डांसिंग में लगानी चाहिए? बिल्कुल सही बात सवाल है आपका। यहाँ पे लोग है ना जो धीरे बहुत जल्दी चालू कर देते हैं राइडिंग और इसकी जो भी नाच काम का, जो बहुत जल्दी चालू कर देते हैं। मेरे ख्याल से माना जाए तो घोड़ी जब तक 24 महीने की नहीं हो हाँ, तब तक उसका ना तो नाच काम करवाया जाए हाँ, और ना ही उस पर सवारी की जाए। हाँ। मेरा मानना ये कि है कि 3-3.5 साल की हो तो घोड़ी पे सवारी की जाए, ताकि उसकी हाइट वाइट जो प्रोग्रेस उसको करना होता है, जिस उसके शरीर के जो हाँ। परिवर्तन होने हैं वो हो जाते हैं, हाँ, हाँ। जवानी में आ जाती है। हाँ। उसके बाद ही उसका देखा जाए। बाकी बचपन में जिस घोड़ियों पे सवारी करते हैं उनकी ना तो हाइट बड़ी होती है हाँ। और कुछ। अभी ये बच्ची है 26 महीने की है। ओके। अभी 1 महीने से इसकी ट्रेनिंग चालू है। हाँ हाँ। लगभग मैं आया था पहले 2-3 दिन इसको ट्रेनिंग देके गया था। वो चौथाला बोलते उसका। हाँ, हाँ। अभी मैं इसको वापिस पूरा डांस सिखाने के लिए आया था। ओके ओके सर। यहाँ पे आज था छोटा सा आपके फंक्शन गुजरात हाँ, हाँ, हाँ। आए हुए हैं। और सर, डांसिंग में कितनी कितनी तरीके के डांस आप सिखा देते हैं? देखो पहले तो थे 11-12, अभी 15 के लमसम चले गए हैं। ओके ओके। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में जो घोड़े डांस करते हैं, बड़े 16 प्रकार के डांस करते हाँ हैं। हाँ। तो बहुत से डांस आजकल तो जैसे नए नए उस्ताद बन रहे हैं तो नया नया डांस भी निकल रहा है। हाँ हाँ, नए नए तरीके के डांस सब सिखाते हैं। तो उसमें से सर, आप कितने प्रकार के डांस सिखाते हैं? हम तो लगभग तो सभी सिखाते हैं। हाँ हाँ। तो प्राइस पे होता है कि भाई जिसको जितना करवाना उतना हम करके उतना प्राइस। उतना। और सर, उसमें तो ये भी होता है कि हर कोई घोड़ा ऐसा नहीं होता है कि सब डांस कर सकता है। बरोबर बरोबर। वो बात अगर कोई बोलता है कि मैं सभी घोड़ों को तैयार कर सकता हूँ तो वो गलत बात है। हाँ, हाँ, हाँ। सभी घोड़े नहीं सीख सकते। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो मैं तैयार नहीं कर सकता, हाँ हाँ। तैयार कर सकता हूँ सॉरी, हाँ। तो मैं दे देता हूँ ऐसे घोड़े जो कि ना काम करने लायक है। मतलब करते हैं नॉर्मल, मारपीट भी करनी पड़ जाती है कभी कभी, लेकिन सारे घोड़े ऐसे नहीं होते कि जो पूरा परिपूर्ण काम कर हाँ। और मारना तो ऐसा है सर कि थोड़ा ज्यादातर नहीं मारना चाहिए, थोड़ा बहुत आप लगा लेते हैं तो वो। माना है, सही सवाल आपका, कि डराना जरूरी है। हाँ। इंसान हो चाहे घोड़ा हो, डराना जरूरी है। अगर आप इसको मारते ही रहोगे तो थोड़े दिन बाद ही ये मार के लागू हो जाएगा कि मार लो, जितना मारना उतना हाँ। मार लो, फिर हम क्या कर सकते हैं। हाँ तो डर से जितना आदमी या घोड़ा जितना डरे उतना ही डरना चाहिए। हाँ, डरने से कोई- उसको ज्यादा मारना नहीं चाहिए, लेकिन सबक सिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो। हाँ, एक बार मारते फिर वो डर से ही काम कर लेते। हाँ हाँ। अगर अपन जो घोड़ा को नचा रहे हो नाचते हुए ही मार रहे हैं, हाँ, हाँ। तो फिर वो नाचना ही बंद हो जाता है कि मार तो रही है, क्या फायदा मेरे काम करने का। हाँ हाँ। और सर, अभी ये कितने प्रकार की डांस करी फीलिंग? लगभग यहाँ तो मैंने 2 प्रकार के दिखाए हैं। हाँ, वैसे हाँ। 4 प्रकार के, चौथाड़ा, धमाल और गजरा और अद्दर में चलने वाला। हाँ हाँ। तो अभी क्या है, मेरे को टाइमिंग ही कम हुआ थोड़ा। मैं अभी वहाँ से आया हूँ, अजमेर रहता था, अजमेर से यहाँ आया हूँ। 5 दिन हुए मेरे को आए हुए। हाँ हाँ। तो अभी 5 दिन बाद में और सब कुछ कंप्लीट कर दूँ। और आपको इसमें क्या क्या कितने तरीके के डांस डालने और आपने क्या सोचा है इस घोड़ी को कैसे बनाना है? तो यही मानना है कि लगभग मैं आता रहूं, जैसे एक साथ में ट्रेनिंग नहीं देता किसी भी घोड़े को। पूरे डांस सिखाने हो तो मैं टाइमिंग लेता हूं बरोबर के भाई। हाँ, हाँ। घोड़े को अभी 4 पाँव हिलाना सिखा के गए है चौथाड़ा। हाँ। तो इसको पकने दे पूरा कि ये पूरा वो बिना ऐसे मार वार के वो काम कर ले, बिना डर के। हाँ हाँ। फिर वो उसका हो जाता, फिर उसमें दूसरा काम परिवर्तन करते हैं। ओके ओके। फिर धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस मिला। तो आप थोड़े दिन ट्रेनिंग देते और बाद में वापिस
मालिक को बोल के जाते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाते रहिए। हाँ हाँ। और बाकी कई लोगों के 15 दिन में ही घोड़े कंप्लीट करके जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन बाद में पीछे से फोन आता है कि भाई हमारे पास ये घोड़ा काम नहीं करता। हाँ हाँ। मेरा मानना यही है कि सभी के यही सवाल होंगे, लगभग गुजरात में भी कई उस्ताद आते होंगे तो पीछे से यही बोलेंगे कि हमारा घोड़ा काम नहीं कर रहा, उस्ताद ने घुमाया था। उस्ताद के पास काम करता है। उस्ताद के पास, क्योंकि वो आप जल्दी करवा लेते हो कि मेरे 15 दिन में तैयार हो जाना चाहिए, इतने रुपए में तैयार हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। अगर वही आप उस्ताद को या फिर ट्रेनर जो भी है मेरा कोई भी हो, उससे धीमे धीमे कि भाई अभी मेरे ये बना दो, फिर वो आदमी भी जो घोड़ी का मालिक है वो भी उस तरीके से सीख ले। हाँ। मैं ये काम नचाना सीख गया, सही बात। आप इसमें दूसरा डाल दो। हाँ हाँ। अभी एक ही साथ 4-5 काम डाल दिए, सही बात है। तो मालिक को समझना मुश्किल हो जाता है। हमें तो पता होता है किस प्रकार से क्या नचाना है। हाँ हाँ। फिर मालिक बोलते हैं यार ये घोड़ा बरोबर नाच नहीं रहा है, घुमाया तो था, वीडियो दिखाते हैं कि देखो उसके हाथ में ऐसा काम करता, तो वो ये वजह है कि इस कारण से वो काम नहीं करता। और आपका काम ऐसा है कि आप धीरे धीरे घोड़े को सेट करते हो और वो घोड़े को मालिक के साथ सेट कर देते हो। मालिक के साथ सेट करना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। और दूसरा के पास काम करे और जो घोड़ा मालिक के पास काम नहीं करता है हाँ। तो उसमें कुछ मतलब नहीं है, पैसा का सब वेस्टेज हो जाता है। बेस्ट हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो सही बात है सर। बाकी बना के हम बना तो देते हैं घोड़े, लेकिन बाकी हर घोड़े 4-5 एक महीने में 4-5 काम बनाए हमने। हाँ हाँ। वो मालिक नहीं करवा सकता उसको। हाँ सही बात अगर है। जानकार है कि उसको लगाम पकड़ने का तरीका है हाँ। तो वो पूरे काम करवा सकता है। बाकी अगर एक महीने में हमने ट्रेनिंग दी, उसी टाइम वो मालिक ट्रेनिंग भर रहा है तो नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ सही बात है, उसके लिए सीखना जरूरी है। सही बात है। घोड़े को सिखाते वैसे। और सर घोड़ों को जब हम डांसिंग में डालते हैं तो डांसिंग तो नेचुरल इसकी स्टाइल है नहीं, तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और घोड़े को भी नुकसान नहीं हो वो क्या ध्यान रखना चाहिए उसमें? पहली बात तो ये है कि जब घोड़ी को शुरुआत में ट्रेनिंग में लेते हैं अपन, हाँ हाँ। तो उसकी नॉर्मल लगाम रखनी चाहिए। हाँ हाँ। और जितना हो 5 मिनट या 10 मिनट घोड़े को राउंड में रखना चाहिए। सही जब बात। आप प्रेम से और अच्छा घोड़ा तैयार करना चाहते हो, हाँ जी। उसको राउंड दिए जाए इधर हाँ। उधर से। जब लगाम का पक्का हो जाए कि भाई इधर से ही वो चलने लग गया है, इधर से भी वो राउंड में चलने लग गया, सही बात है। धीरे धीरे उसके चारों पाँव को घुंघरू बांध के धीरे धीरे काम करवाया जाए। हाँ हाँ। तो वो पकड़ लेता है। बाकी जितनी अपन मान लो कई लोग क्या है कि जब घोड़े की ट्रेनिंग शुरू करते हैं हैवी लगाम यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ सही बात है। यहाँ से कट जाते हैं, फिर घोड़े खड़े होते हैं, गिर जाते हैं या फिर आगे बढ़ नहीं पाते, उनको डर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ अगर जब आप धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग दोगे हाँ। तो वो लगाम जो सिंपल लगाम में भी काम कर लेते हैं। सही बात है, सही बात है। लेकिन टाइम तो जरूर लगता है हर चीज कोई भी। हाँ हाँ हाँ। और इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए जिससे कि कोई घोड़े को प्रॉब्लम ना हो आगे के दिनों में? लगाम का है मेन बात तो। हाँ हाँ। लगाम में इतनी सावधानी रखें कि जब नया घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं हाँ। तो इनको क्या कभी इशारा गलत लगता है तो उल्टे गिर भी जाते हैं। कई हाँ। एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, बहुत से होते हैं। हाँ हाँ। कहीं कहीं तो दूल्हे को लेकर भी गिर जाते हैं। होता है, होता तो है। उसके लिए यही है कि अपनी मर्जी से नहीं करवाया जाए। घोड़े को जब घर पे तैयार करते हैं तो वो कितनी उसकी कैपेसिटी कितनी है चलने की, हाँ हाँ वो ठीक है। बाकी जब लोग पब्लिक को देखते हैं ना हाँ। तो वो फिर उसको जहाँ घर पे ट्रेनिंग दी उससे ज्यादा चलाने का सोचते हैं। हाँ हाँ हाँ। या प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पब्लिक रहती है, ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। उत्साहित हो जाते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। हाँ हाँ। और बाकी इसका जो होता है ये सब सामान है बांधने का। घोड़े के जब ट्रेनिंग टाइम में पता लग जाता है कि इसको कहाँ से कहाँ तक उठाना है, हाँ, हाँ। कहाँ तक ये चलेगा। कोई घोड़ा पूरा खड़ा होकर चलता है तो कोई नीचे से भी चलता है ऐसे। हाँ, हाँ। तो उसको देखा जाता है ये कहाँ से सेट होना चाह रहा है, ओके ओके। इसको कहाँ से चलना है। हाँ, हाँ। इस हिसाब से चलाएंगे तो ठीक है, बाकी तो चलो चलता ही है, हाँ, हादसे हाँ। होते रहते हैं। लेकिन वो तो बचाव हो जाए, मेरा तो यही कहना है। जितनी हो सके उतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारा नुकसान भी बच जाए और घोड़े का भी बच जाए। अरे घोड़े को अगर कुछ हुआ तो अपना तो बड़ा नुकसान हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। और जो अश्व पालक है उनको तो यही है कि जब कई लोग तो बड़े अच्छे रखते हैं। आप पंजाब में जाओगे तो हाँ हाँ, बहुत अच्छा है शौक। और इधर भी बहुत अच्छा शौक रखते हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके जो काठियावाड़ का एरिया है या जो गुजरात की नस्ल है वो काठियावाड़ी नस्ल है। हाँ हाँ। गुजरात काठियावाड़ के अंदर है। तो एक काठियावाड़ी नस्ल को आप कोई भी गुजराती जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो आप काठियावाड़ी जो घोड़े उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हो। हाँ हाँ। सही बात है, जितने भी सुन रहे हैं उनको बोल रहा हूँ जो आपकी पर्सनली नस्ल है काठियावाड़ की गुजरात उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। प्रमोट नहीं किया जा रहा है। हाँ, जबकि हाँ। आप दूसरे घोड़े ला रहे हो नोकरे, मारवाड़ी, तो आप उसका भी अगर 100 रखो हाँ, या हाँ। फिर उसको प्रमोट करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपकी खुद की नस्ल है। हाँ हाँ। जैसे मारवाड़ की नस्ल थे, वो मारवाड़ी तो आज पूरे इंडिया में फेमस है। सही बात है। लेकिन आप काठियावाड़ी घोड़ा आपके गुजरात का खुद का ब्रीड है। हाँ। नाम भी है काठियावाड़ का। काठियावाड़ का है आप नाम। काठियावाड़ी को, मेरा मानना यह है कि आप काठियावाड़ी को करो। काठियावाड़ी को ज्यादा जरूरत है अभी प्रमोट करने की। प्रमोट नहीं हो रहा काठियावाड़ी हाँ। को। काठियावाड़ी को प्रमोट करोगे तो आपका गुजरात का भी अच्छा नाम है। हाँ। सभी चीजों में अच्छा नाम हो जाएगा, क्योंकि आप काठियावाड़ी का कोई शो ही नहीं रखते। काठियावाड़ी घोड़े बहुत सुंदर भी होते हैं। और जो काठियावाड़ी कर सकता है वो कोई घोड़ा नहीं कर सकता। काठियावाड़ी की इतनी मजबूती है ना, हाँ कूदने में या जंप कराने में। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब मेरा तो यही कहना है कि उसको काठियावाड़ी को प्रमोट किया जाए। और जो उसकी सुंदरता है वो भी बहुत ज्यादा, मेरे को
काठियावाड़ी घोड़े की जो कद काठी है, मुंह है घोड़े हाँ, का, हाँ। वो बहुत ही पसंद है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग काठियावाड़ी को छोड़ के दूसरी ब्रीड पसंद कर रहे हाँ, हैं। हाँ। लेकिन आप गुजरात का अपना खुद का ब्रीड है, हाँ। तो उसको प्रमोट करना जरूरी है, मेरा ये जरूर, मानना है। सही बात है आपकी, सही बात है। कि आप बाहर जा रहे हो, यहाँ तो कोई बात नहीं, हाँ। तो बाहर जा रहे हो तो आप अपना काठियावाड़ी घोड़ा, ये गुजरात का है, तो आपका अच्छा नाम रहता है कि ये हाँ, हाँ। गुजरात का घोड़ा ऐसा काठियावाड़ी। एक एक सभी अश्वपालकों को ये अनुरोध है कि सभी को एक एक घोड़ा तो रखना ही चाहिए। रखना ही चाहिए, लेकिन काठियावाड़ी का आप ब्रीड बनाओ अच्छी अच्छी। हाँ। जैसे मारवाड़ी में निकले थे अच्छे घोड़े को, अच्छी घोड़ी को दिखाया, फिर आज घोड़े मारवाड़ी की मिनिमम हाइट थी 62, हाँ, हाँ। आज 63, 67, 70 तक जा रही है। हाँ। तो वो उनका वो ध्यान रखने का कि भाई कब क्या करवाना, किस घोड़े से किस। अभी आप ये काठियावाड़ी में करो तो इतना सुंदर घोड़ा है ब्रीडिंग- ना काठियावाड़ी ब्रीडिंग के, हाँ, हाँ। कोई घोड़ा सुंदर नहीं काठियावाड़ी। ब्रीडिंग करने की जरूरत है और कुछ सुधार करने की जरूरत हाँ, है, बिल्कुल घोड़ों की सुधार करनी, गुजरात में काठियावाड़ी घोड़े। कुछ समझदारी लाने की जरूरत है और काठियावाड़ी को आगे बढ़ाने काठियावाड़ी की को जो बड़े हैं, जो बड़े अश्वपालक है, हाँ, हाँ। उनको काठियावाड़ी घोड़े को प्रमोट करना चाहिए मेरा मानना जरूरी जरूरी है। है। और आप भी ये कहिए कि आप काठियावाड़ी घोड़े को प्रमोट करिए, क्योंकि आपका खुद का ब्रीड है हाँ हाँ, ये तो सही बात है और आप आपकी। अपने ब्रीड को लुप्त किए जा रहे हो, तो फिर वो अच्छी बात है। दूसरी ब्रीड लाए जा रहे हैं और अपनी खुद की खत्म किए जा रहे काठियावाड़ी हैं। घोड़ा एक मैंने इधर गुजरात में कन्हैया नाम का घोड़ा है आपके काठियावाड़ी, कन्हैया कौन सा, पानवी वाला या सारंग खेड़ापुर वाला? है, तो वो भी घोड़ा बहुत सुंदर है काठियावाड़ी। हाँ, हाँ। तब ऐसे घोड़े पाले जाए और उनको प्रमोट किया जाए। मारवाड़ी रखो, आपका शौक है स्टेलियन बनाने का, हाइट बाज घोड़े का शौक हाँ, हाँ। है, लेकिन काठियावाड़ी को प्रमोट किया जाए। जरूर जरूर। घूमने के लिए जाना है तो काठियावाड़ी काठियावाड़ी कूदने में मतलब जो काठियावाड़ी चल सकता है वो कोई चल ही नहीं चल ही सकता। नहीं सकता, बरोबर है। और काठियावाड़ी की मजबूती है, काठियावाड़ी इतना सुंदर है, तो सब चीजें उसकी अच्छी है। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। तो सर आप कुछ और अश्वपालकों को कुछ अपने बस यही, घोड़ों को अच्छी तरह से रखे, अपनी जीत के लिए घोड़ों को परेशान ना करें, हाँ हाँ अपने फायदे के लिए घोड़े को परेशान ना करें। हाँ हाँ जो घोड़े को करना होगा वो आप कायदे से कराओगे तो धीरे धीरे अपना आप हो जाएगा। मेरी बात बता दूं, मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत पढ़ा लिखा के नौकरी का सोचा। हाँ हाँ। अब मेरे को लगना ही नहीं था, तो मैं घोड़े लेवल में था, मैं घोड़ों के पीछे मेरा सब कुछ है। शौक है वो सबसे बड़ी चीज है। जिस आदमी के दिल से जो होगा ना, हाँ, जिस घोड़े को दिल से जो करना होगा वो अपना आप कर देगा। जिस जो जबरदस्ती या प्रेशर डालने से कोई कुछ नहीं करता। सही बात है, सही बात है। प्रेशर किसी पे नहीं डाला जाए, जितना हो सके उतना अपने आप। लगभग तो घोड़े बहुत समझदार है, हाँ, हाँ। इतिहास में नाम है घोड़ों का, आपको भी पता, महाराणा प्रताप का इतना बड़ा नाम है। सही बात है। और वो भी सुना है कि मारवाड़ी जो घोड़ा था उसका, महाराणा प्रताप का, हाँ। वो भी काठियावाड़ नस्ल में ही हाँ हाँ, मिलता था। वो तो कोई बता रहे हैं कि मारवाड़ी था, लेकिन असल में वो काठियावाड़ी था। हाँ, मैंने इधर बहुत से लोगों से सुना, क्योंकि मेरे को पूर्वजों से बातें सुनने का बड़ा शौक है। हाँ, हाँ। तो मैं उनसे सुनता हूँ, तो वो बोलते हैं कि ये यहाँ का था, वहाँ बिका था, ऐसे हुआ था। तो हाँ, बहुत हाँ। अच्छा भी लगता है कि वो काठियावाड़ी है, फिर भी आप वो प्रमोट। हमारे काठियावाड़ में से ही बिक कर गया था महाराणा प्रताप से। अब काठियावाड़ के घोड़ों को प्रमोट किया जाएगा। हाँ, तो सर आपसे कोई अगर घोड़ी ट्रेन करवाना चाहता है तो आपका कांटेक्ट नंबर बताइए, जिससे आपसे वो कांटेक्ट। नंबर है 95, जैसे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है पहली बार, हाँ, हाँ। राणा जी हॉर्स राइडर, इंस्टाग्राम राणा जी हॉर्स राइडर, सभी कुछ आपको वीडियो। और लगभग आपके जो दर्शक है, हाँ, हाँ। उनको बताना चाहूंगा कि आप अगर नॉर्मल काम सीखना चाहते हो तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बताता हूँ। हाँ, हाँ, कि सब मैं जानकारी देते हैं। किस प्रकार से आप ट्रेनिंग दे सकते हो। हाँ हाँ सर, तो वो भी आप देख सकते हो, राणा जी हॉर्स राइडर चैनल में। ओके। और आपका मोबाइल नंबर है अगर आपसे मोबाइल कोई। नंबर है किसी को 95 71 42 27 42। हाँ हाँ, ओके।